नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम हेलोजेंस का पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 में हम रासायनिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो अगली रिएक्शन है उसका नाम है फिटिंग अभिक्रिया। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जो थ्योरी है वो कह रही कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है और इस अभिक्रिया को हम फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अब जो रिएक्शन है वो है क्लोरोबेंजीन, यानी कि ये Cl और ये क्लोरोबेंजीन के दो परमाणु, क्लोरोबेंजीन के दो परमाणु अब सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में यानी कि ROR शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करते तो होता क्या है कि ये दोनों सोडियम इस दोनों क्लोरीन को लेकर के निकल जाएंगे। तो 2NaCl अब इनका दोनों बंध खाली हुआ तो ये दोनों बंध आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि ये इस संरचना में आपस में जुड़ेंगे ऐसे। तो इसे बोला जाता है डाइफेनिल। जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है कि क्लोरोबेंजीन के दो परमाणु दो सोडियम के साथ जुड़ेंगे तो इनके दोनों क्लोरीन तो यानी से निकल जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब जो अगला पॉइंट है वो है उल्मान अभिक्रिया। जब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो डाइफेनिल यौगिक बनता है। यह अभिक्रिया उल्मान अभिक्रिया कहलाती है। ये भी अभिक्रिया सेम इसके पहले वाली जैसी है। फर्क इतना है कि यहाँ पर कॉपर है, कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया गया है तो इसके दो परमाणु, अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ पर इसके दो परमाणु नहीं लेना क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए 2 होना पड़ा। तो यहाँ से कॉपर इनके दोनों आयोडीन के लेकर के निकल जाए क्योंकि दो परमाणु तो आयोडीन 2 हो जाएंगे तो CuI2 और ये आपस में जाएंगे डाइफेनिल। तो ये अभिक्रिया थी कि जब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को ही हम उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टियां हैं और इनके जो एक गुण होते हैं उनका नामकरण है और वो नामकरण है उल्मान अभिक्रिया, जिसके नाम से हम जानते हैं। अब अगला पॉइंट है फ्रेंडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो अर्थो या पैरा क्लोरोटालुइन का मिश्रण बनता है। यह अभिक्रिया फ्रेंडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि ये क्लोरोबेंजीन की संरचना है और इसे हम क्लोरोमेथेन या तो मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो होता क्या है कि अर्थो या पैरा पोजीशन, यानी जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्थो या पैरा, अब अर्थ पैरा के बारे में मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। तो होता क्या है कि मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ अर्थो या पैरा। तो जैसे कि ये बेंजीन की संरचना है, ये अब अगर बेंजीन संरचना में कोई क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर Cl लगा हुआ है तो यही क्रियात्मक समूह ना आ जाएगा। तो ये अर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा। यहाँ से भी ले सकते हो अर्थो मेटा पैरा। लेकिन अगर जैसे क्रियात्मक समूह अलग स्थान जैसे यहाँ पर लगा हुआ है तो ये होगा अर्थो मेटा पैरा, अर्थो मेटा पैरा, इस रूप में होंगे। तो यहाँ पर भी होगा क्या कि यहाँ से अर्थो
हाइड्रोजन निकलेगा और इसके Cl के साथ निकल जाएगा और CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा, यानी कि ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। अब यहाँ से बात करें तो यहाँ से पैरा को निकाला गया है, पैरा क्लोरोटोल्यूइन हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आर्थो या पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन बनता है, जो कि बोर्ड पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये रिएक्शन को पूछा गया है। तो इसमें होता क्या है कि इसकी संरचना जो रिएक्शन है, आप इसको स्ट्रक्चर संरचना के अनुसार भी कर सकते हैं, संरचना सूत्र के अनुसार। तो जैसे कि ये क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन की संरचना है। अब इसको एसिटिल क्लोराइड, यानी कि यहाँ से जो एसिटिल क्लोराइड है ये इस रूप में है, यानी कि CH3C। अब यहाँ से इधर Cl लगा हुआ है, डबल बॉन्ड पर O है, तो ये एसिटिल क्लोराइड है। तो होता क्या है कि इसका, हाँ, ये एसिटिल क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया हम क्लोरोबेंजीन से कराते हैं तो आर्थो या पैरा पोजीशन आती है। तो होता क्या है, ये वाला Cl इसके H को लेकर निकल जाएगा, यानी कि HCl, और ये पार्ट आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो होगा क्या, Cl और यहाँ से COCH3 ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन ये इस रूप में बन जाएगा। अब आर्थो या पैरा, जो इसका स्टेप है वैसे रहे, जैसे आर्थो वैसे पैरा। अब जैसे पूछेगा वैसे आपको रिएक्शन करने हैं। नमस्कार।